हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवांस टेक्स आरआर में। और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कंप्यूटर की टॉप 10 शॉर्टकट कीज़ के बारे में। शॉर्टकट कीज़ को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा देर ना किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारी पहली शॉर्टकट है कि जब हम अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल, फोल्डर या कोई भी प्रोग्राम ढूंढते हैं तो हमें ढूंढने के लिए फाइल एक्सप्लोरर पे जाना पड़ता है। और ज़रूरी नहीं है कि जैसे मेरे कंप्यूटर में फाइल एक्सप्लोरर नीचे टास्क बार पर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने वहाँ पे टास्क बार पे पिन कर रखा है। अगर बाई चांस किसी कंप्यूटर में ना हो या फिर आप नए हो कंप्यूटर पे, तो आप कैसे ढूंढेंगे कि फाइल एक्सप्लोरर कहाँ है? तो उसके लिए मैं बस बता दूं दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली नॉर्मली आपको विंडो की के साथ ई दबाना है। विंडो की के साथ जैसे ही आप ई प्रेस करते हैं तो आपके डेस्कटॉप पे एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसे हम फाइल एक्सप्लोरर के नाम से जानते हैं। इस तरह से आप अपने कंप्यूटर में जितनी भी फाइलें हैं, जो भी फोल्डर हैं, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी शॉर्टकट है, आप चला के देखना अपने कंप्यूटर में इस टाइप से। दोस्तों, हमारी दूसरी शॉर्टकट है कि हम अपने कंप्यूटर में मोबाइल फोन की तरह लॉक कैसे लगाएं। लॉक क्यों लगाते हैं? ताकि हमारा कंप्यूटर सेफ रहे। अब मान लिया हम अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कुछ भी अचानक हमें थोड़े काम से जाना पड़ रहा है 5-10 मिनट के लिए। अगर ज़्यादा टाइम के लिए जाना होता है तब तो हम अपने कंप्यूटर को हाइबरनेट कर सकते हैं। और अगर हमें 5 या 10 मिनट के लिए जाना हो तो हम हाइबरनेट ना करके लॉक लगा देते हैं। लॉक लगाने से क्या होता है, कोई भी बंदा आके हमारे लैपटॉप को या पीसी को छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो वो लॉक लगाने के लिए शॉर्टकट क्या होती है कि अगर हम विंडो के साथ एल दबाएं, विंडो प्लस एल की दबा दें, तो इससे क्या है, हमारा कंप्यूटर लॉक हो जाता है। जैसे मैं अपने कंप्यूटर में विंडो के साथ एल दबाता हूं और आपकी स्क्रीन पे, अब मेरी स्क्रीन पे क्या होगा, लॉक लग गया है कंप्यूटर में। इस तरह से ये मेरी थीम है, इसलिए थीम दिखाई दे रही है, लेकिन मेरा कंप्यूटर क्या है, लॉक्ड हो चुका है। और लॉक खोलने के लिए मुझे पासवर्ड या जो भी मैंने लगा रखा है वो इनपुट कराना पड़ेगा। और बहुत ही आसानी से आप विंडो के साथ एल से क्या है, लॉक लगा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा अपनी तीसरी शॉर्टकट के बारे में। तीसरी शॉर्टकट क्या है कि हमारी जो डेस्कटॉप स्क्रीन होती है या जो लैपटॉप की स्क्रीन होती है, अगर उस पर हमने कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर रखा है तो उसे बिना माउस के क्लोज कैसे करें डायरेक्टली। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कोई ब्राउजर या कोई एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि मेरी टास्क बार पे गूगल क्रोम ओपन है, इसे ओपन कर लेता हूँ। अब इसे मुझे बिना माउस के क्लोज करना है तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, ऑल्ट के साथ F4 दबाना है। और मैं अपने कंप्यूटर में ऑल्ट के साथ F4 दबाता हूँ और इस तरह से मेरा जो ब्राउजर था वो क्लोज हो चुका है। ऐसे 1-2 बार मैं और दिखाता हूँ। जैसे मैंने MS वर्ड ओपन किया है। MS वर्ड ओपन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, बहुत दिनों के बाद ओपन किया है ना, इसलिए थोड़ा भी। दोस्तों, ये मेरा MS वर्ड ओपन हो चुका है और मुझे इसे क्लोज करना है बिना माउस के, तो ऑल्ट के साथ F4 दबाता हूँ और ये मेरा MS वर्ड भी क्लोज हो चुका है। तो इस तरह से आप ऑल्ट के साथ F4 से एप्लीकेशन तो बंद कर ही सकते हैं, साथ में अपना लैपटॉप भी शट डाउन कर सकते हैं। अगर आप पीसी, लैपटॉप कुछ भी यूज करते हैं तो अगर आप ऑल्ट के साथ F4 दबाते हैं डायरेक्ट और कोई एप्लीकेशन ओपन ना हो स्क्रीन पे, तो आपका लैपटॉप शट डाउन मांगने लगता है। अगर एंटर दबाते ही या ओके पे क्लिक करते ही आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। फिलहाल मैं शट डाउन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी और वर्क करना है।
दोस्तों अब मैं बात करूंगा अपनी चौथी शॉर्टकट के बारे में, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग शॉर्टकट है क्योंकि ये विंडो स्विच करने के काम में आती है। अगर हम किसी लैपटॉप, पीसी या डेस्कटॉप पे जब काम करते हैं तब क्या होता है, एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे जाने के लिए शॉर्टकट का यूज कैसे करें। माउस से तो हम कर लेते हैं कि टास्क बार पे जिस भी एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे उस पर ही पहुंच जाएंगे, लेकिन बिना माउस के हम कैसे एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में स्विच करें। तो उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, ऑल्ट बटन दबाना है और ऑल्ट बटन को दबाए रखना है, उसके साथ टैब बटन दबाना है, और टैब बटन जिस भी एप्लीकेशन को हमें खोलना है उसी पे ले जाके हमें दोनों बटन छोड़ देने हैं। इस तरह से अब मुझे मान लिया टैली ओपन करनी थी तो ऑल्ट बटन दबाया और टैब दबाया। कब तक दबाया? जब तक हम उस एप्लीकेशन पर पहुंच न जाएं। जैसे कि ये कर्सर इधर उधर जा रहा है, अभी टैली पे पहुंचा, फिर मुझे दोनों बटन छोड़ देने हैं और इस टाइप से हम एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे स्विच कर सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर को बंद किए। तो अब होप करता हूँ ये आपको शॉर्टकट पसंद आई होगी। दोस्तों अब मैं बात करूंगा अपनी 5वीं शॉर्टकट के बारे में। कभी आपने रीनेम अगर फाइल की होगी तो आपको पता होगा रीनेम करने की प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले मैं अपनी एक फाइल ओपन कर लेता हूं जिसे मुझे रीनेम करना है। यहां से मैं अपनी कोई भी फाइल ओपन कर लेता हूं। जैसे कि ये मेरा एक फोटो है जिसका नाम है NRE। तो इस फोटो को रीनेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता था कि माउस का राइट बटन दबा के फिर रीनेम पे जाके यहाँ से रीनेम करना पड़ता है। इतना लॉन्ग प्रोसीजर, और शॉर्टकट हम यूज क्यों करते हैं? ताकि हमारा टाइम बच जाए। अब 1000 फोटो उनका नाम चेंज करना हो तो बार बार माउस का बटन दबाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है, जिस फाइल को हमें रीनेम करना है उसे सेलेक्ट किया, उसके बाद सिर्फ F2 दबा दिया। F2 दबाने के बाद आपका जो भी फाइल है या फोटो कुछ भी है उसका रीनेम का ऑप्शन आने लगता है। जैसे यहाँ पे आ गया, जैसे मैंने अपना यहाँ पे नाम एंटर करा दिया और एंटर कर दिया। या फिर जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, इस फाइल का नाम बहुत लॉन्ग है, इसे मुझे चेंज करना है तो F2 दबाया यहाँ पे, और F2 दबाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन दोबारा आ जाएगा, और यहाँ पे जैसे मैंने ये पिज्जा का पिक है तो पिज्जा लिख दिया और एंटर। इस तरह से आप शॉर्टकट से आप फाइलों को रीनेम कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा अपनी 6वीं शॉर्टकट के बारे में, और ये शॉर्टकट भी बहुत ही गजब की है। दोस्तों अगर हमें पता है कि हमारे कंप्यूटर में या हमारे पीसी, लैपटॉप, किसी में भी हमारी फाइल है कहाँ पर, एक्चुअली पाथ अगर हमें पता है तो हम बिना फाइल एक्सप्लोरर में जाकर अपनी फाइल को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे उसके लिए मुझे क्या करना है, नॉर्मली विंडो के साथ R बटन दबाना है, और विंडो के साथ R बटन के बाद एक रन विंडो ओपन हो जाती है, और यहाँ पे हमें उस फाइल फोल्डर का पाथ डाल देना है, और इस तरह से हम अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। कैसे? जैसे मुझे D ड्राइव में जाना है। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह चलाते होंगे तो आपको CD, E ड्राइव तो पता ही होंगी कि ड्राइव क्या होती है। मेमोरी मैनेजमेंट करते टाइम हम अपनी जो मेमोरी होती है, जो हार्ड डिस्क होती है, उसे पार्टीशन कर लेते हैं 2-3 भाग, जितने में भी पार्ट डिवाइड करना चाहें। तो अभी मुझे D ड्राइव में जाना है तो मुझे नॉर्मली D लिखकर कॉलन लगा देना है और स्लैश लगा देना है। अभी मुझे फोल्डर का नाम पता नहीं है तो डायरेक्ट D ड्राइव में जाने के लिए मैं इतना टाइप करूंगा और एंटर दबाऊंगा, और इस तरह से मैं क्या है सीधे D ड्राइव में पहुंच गया हूं। अगर मुझे किसी फोल्डर में जाना हो, जैसे मैं यहाँ पे कोई फोल्डर देख लेता हूँ दिस पीसी में, मुझे जैसे E ड्राइव में जाना है, और E ड्राइव में एक फोल्डर है YouTube चैनल नाम से, मुझे इस फोल्डर को ओपन करना है। तो मुझे क्या करना है, नॉर्मली विंडो के साथ R दबाया, रन विंडो ओपन हो गई, यहाँ पे E लिखा कि E ड्राइव में जाना है, स्लैश लगाया, और मैंने कहा YouTube चैनल। अभी मैंने एक बार सर्च कर रखा है इसलिए नीचे भी आ गया, वरना मुझे ये टाइप किया और एंटर किया, डायरेक्ट मैं अपनी
उसी फोल्डर में पहुंच जाऊंगा। अगर मुझे इसकी कोई फोटो या पिक वगैरह कुछ भी ओपन करना हो, जैसे कि कोई फोटो ओपन करता हूं मैं डायरेक्ट, दोस्तों जैसे मेरे कंप्यूटर में डी ड्राइव में क्या है, SHI नाम से एक फोटो है, इसे ओपन करना है डायरेक्ट। तो कैसे ओपन करूंगा मैं, और इसका एक्सटेंशन भी याद रखना, SHI.png। अब विंडो के साथ R दबाया और मैंने कहा कि भाई तू डी ड्राइव में पहुंचकर जो SHI.png नाम से जो फाइल है उसे एक्सेस करते। तो जैसे ही एंटर करूंगा तो उसके बाद डायरेक्ट एक फोटो ओपन कर देगा जो SHI.png नाम से सेव है। दोस्तों अब मैं बात करूंगा अपनी 7वीं शॉर्टकट के बारे में, और ये शॉर्टकट है कि जो हम अपने फ़ोन या मोबाइल वगैरह में तो हमें रिसेंट एक्टिविटी जानने के लिए कुछ करना नहीं होता है, नॉर्मल सी एक बटन होता है उसे दबाना होता है और हम रिसेंट एक्टिविटीज चेक कर सकते हैं। यही चीज़ें अगर हमें अपने पीसी, लैपटॉप या डेस्कटॉप में चेक करना हो कि हमने क्या क्या रिसेंटली एक्टिविटी की हैं, तो उसे शॉर्टकट से कैसे देखें। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस विंडो के साथ S दबाना है, और विंडो के साथ S दबाते ही आपके स्क्रीन पे जो आपने रिसेंट में जो भी वर्क किया होगा वो सारा दिखा देगा। यहाँ पे ऑल में दिखा रहा है कि आपने फाइल एक्सप्लोरर चलाया है, फोटोज यूज करा है, VLC मीडिया प्लेयर, मूवीज एंड, और जो आपने फाइलें यूज की हैं वो सब दिखा देगा। फोटो कौन कौन से आपने देखे हैं वो दिखा देगा, और एप्स, डॉक्यूमेंट, ईमेल, वेब ब्राउजर, ये सारी चीज़ें क्या आपकी रिसेंट एक्टिविटीज में आती हैं। सब कुछ किस टाइप से देख सकते हैं कि विंडो के साथ S दबाने पे आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात करूंगा अपनी 8वीं शॉर्टकट के बारे में, और ये शॉर्टकट क्या है कि अगर हम विंडो के साथ जो हमारी एरो कीज होती हैं या नेविगेशन कीज होती हैं, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, उन्हें प्रेस करने पे तो क्या होता है। अब मान लिया मेरी स्क्रीन पे ये MS Word की एक एप्लीकेशन ओपन है, ये मिनिमाइज स्टेज में है। मिनिमाइज का मतलब है छोटे साइज में दिख रही है, इसे फुल स्क्रीन पे करना है तो मुझे विंडो के साथ अप वाला जो एरो है उसे दबा देना है, और दबाने के बाद जैसे ही मैं अपने कंप्यूटर में विंडो के साथ अप एरो दबाऊंगा तो ये फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। और इसे मिनिमाइज करना है तो विंडो के साथ डाउन एरो दबा दूंगा, और इसे अगर लेफ्ट साइड में लगाना है तो विंडो के साथ लेफ्ट वाला एरो दबा दूंगा, और राइट साइड में करना है तो विंडो के साथ राइट वाला एरो दबा दूंगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो एप्लीकेशन है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और लेफ्ट राइट स्टेज में पहुंच जाता है। दोस्तों अब बारी है 9वीं शॉर्टकट की। अब 9वीं शॉर्टकट में क्या करेंगे हम, जो हमारी टास्क बार पे जो भी रनिंग स्टेज में और नॉन रनिंग स्टेज में एप्लीकेशन है उन्हें कैसे ओपन करें। तो स्टार्ट करते हैं ये 9वीं शॉर्टकट। हमें नॉर्मली क्या करना है, जो विंडो बटन है या स्टार्ट बटन एक ही बात होती है, यहाँ से हमें सीरियल वाइज काउंट करने होते हैं हमारी जो एप्लीकेशन है उसका नंबर। जैसे कि एक ऑर्टेना है, इसे छोड़ देना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि एप्लीकेशन यहीं से स्टार्ट है। अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन करना है तो अगर मैं विंडो के साथ 1 दबाऊंगा, क्योंकि ये पहले नंबर पे है, सीरीज में पहले नंबर पे, इसलिए मैं विंडो के साथ 1 दबाऊंगा तो क्या होगा, मेरा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन हो जाएगा। इस टाइप से माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन हो गया है। ऐसे ही दोस्तों अगर मुझे फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना था तो विंडो बटन मेरा ये है, यहाँ से काउंट करूंगा फाइल एक्सप्लोरर 1 2 3 4 नंबर पे, तो विंडो के साथ 4 दबा देना है मुझे, और इस तरह से मेरा विंडो के साथ 4 दबाने के बाद फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। ये मेरा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गया है। अब ये तो नॉन रनिंग स्टेज में थी, अब रनिंग स्टेज में भी देख लेते हैं, जैसे एक्सेल, MS वर्ड और टैली रनिंग स्टेज में। अब टैली कौन से नंबर पे है, एप्लीकेशन मेरे यहाँ से स्टार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे, तो विंडो के साथ मुझे 8 दबा देना है यहाँ पे,
और इस तरह से मेरी टैली ओपन हो जाएगी। तो है ना गजब की चीज दोस्तों। दोस्तों ये मेरी 10वीं और लास्टवीं शॉर्टकट है और इसका काम क्या है कि अभी तक हमने क्या किया था, एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में स्विच करके देखा था, लेकिन अगर एक ही एप्लीकेशन में बहुत सारी टैब ओपन हो तो एक टैब से दूसरी टैब में स्विच कैसे करें। तो मैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत 3-4 टैब ओपन कर रखी है। अब एक टैब से दूसरी टैब में जाना है तो मुझे यहाँ पे कंट्रोल के साथ कंट्रोल बटन दबाना है और टैब दबा देना और जब तक दबाऊं तब तक ये चेंज होती रहेगी। अगर मुझे ग्रिड 4 पे जाना है तो छोड़ दूंगा, फिर अगर लोकल जो स्पेस लूप है इस वाले पे जाना है तो ऐसे कर दूंगा। मुझे जहाँ भी जाना है वहाँ पे कंट्रोल के साथ टैब से जा सकता हूँ। और यही शॉर्टकट क्रोम की जगह हम कहीं और भी यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर होते हैं, सबलाइम टेक्स्ट और जैसे कि नोटपैड++ और बहुत सारे होते हैं, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। मैं सबलाइम में चला के दिखाता हूँ आपको। और सबलाइम टेक्स्ट में मैंने यहाँ पे 3-4 फाइलें ओपन कर रखी है। अब एक फाइल से दूसरी फाइल में कैसे जाना है, मुझे कंट्रोल के साथ टैब से, जैसे ही कंट्रोल टैब दबाऊंगा ये मेरी फाइलें चेंज होती जाएंगी। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें।